हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूट्यूब पर इंटर के 2022 के स्टूडेंट के लिए लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ आपको बता रहे हैं। वो ग्राफ हर साल आपको एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जाएगा। 1 फरवरी से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट है और फर्स्ट डे आपका मैथमेटिक्स है, उसमें आज आपको यूट्यूब वीडियो पर हमने एक लीनियर इक्वेशन का एक अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण के लिए ग्राफ आपको हम समझा रहे हैं। मेरा नाम एमडी शकील अहमद है। सही, आइए एक क्वेश्चन हम इस पर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ज्ञात करें। z बराबर -3x + 3y, जबकि x + 2y is less than equal 8, 3x + 2y is less than equal 12, x is greater than equal 0, y is greater than equal 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास सामने में है। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज को शामिल किया है। सबसे पहला एक चीज ये शामिल किया है न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। अगर अधिकतमीकरण रहेगा तो अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो आपका ये जो z बराबर -3x + 3y जो है, ये आपका मेन समीकरण हुआ, ये मूल समीकरण आपका हुआ। और जबकि x + 2y इज लेस देन इक्वल 8 इज लेस देन इक्वल, ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का वैल्यू होता है इज लेस देन इक्वल, इस सिंबल का वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो x + 2y इज लेस देन इक्वल 8, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल 12। अब इसका इस तरह से आपका सॉल्व करने का जो रूल है, इसका आप देखिए। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अब आइए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड, इक्वेशन नंबर ये थर्ड। अब सेकेंड इक्वेशन समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x + 2y इज लेस देन इक्वल 8। अब इसमें हम ग्राफ जो आप खींचते थे 10th क्लास में, जिस मेथड से, उस मेथड से आप ऑलरेडी ग्राफ करेंगे। फर्स्ट नंबर इसमें हम लेके चलेंगे, यदि x बराबर 0, तो x जब 0 हो जाएगा तो 2y इज लेस देन इक्वल 8। अब यहां पर हम निकालेंगे तो 2y इज लेस देन इक्वल 8। अब ये 2 से 8 को क्रॉस कर देंगे तो 4, y इज लेस देन इक्वल 4। सेकेंड नंबर इसमें हम माने के चलेंगे। सेकेंड नंबर में यदि फर्स्ट टर्म में हम x माने थे, अब सेकेंड टर्म में हम y को 0 मानेंगे, y बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, x + 2 क्रॉस 0 इज लेस देन इक्वल 8। अब ये तो 0 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल 8। अब ये आपका सिंबल में एक समीकरण के रूप में मिल गया, एक कॉलम में क्या मिल गया आपका, x और y। x इक्वल टू 0 रखे थे तो y का वैल्यू क्या लगवा गया था, 4 के बराबर। अब y 0 रखे तो 8 के बराबर आया। अब आप समीकरण नंबर 3 से, अब समीकरण 3 को आप देखिए, 3x +
2y इज लेस देन इक्वल 12। अब इतना लिखिए 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12। अब इसमें x का भी वैल्यू आप लीजिए 0 एक मरतबा, और सेकेंड मरतबा y इज इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। तो फर्स्ट इसमें मानिए यदि x बराबर 0, अब क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 0 प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12। अब इसको 0 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2y इज लेस देन इक्वल 12। अब इसको कट करना है तो कितना आया 6, y इज लेस देन इक्वल 6। अब आया जाए यदि सेकेंड नंबर में यदि y बराबर 0, अब y को 0 के बराबर मान लेना है, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल 12। अब ये 0 हो गया तो क्या हो जाए 3x इज लेस देन इक्वल 12। अब 3 से काटेंगे तो 4 मरतबा x इज लेस देन इक्वल 4। अब इसका डाटा क्या तैयार होगा यहाँ पर x y, x ऑलरेडी 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा 6, x y 0 तो x कितना आएगा 4। ऑलरेडी इस टाइप का ये डाटा आपको मिल गया। अब ये दोनों डाटा को एक जगह एक्वायर कर लीजिए। एक जगह एक्वायर करने का मतलब क्या आता है, कहीं पर आप ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए। इसी दोनों डाटा पर आपका ऑलरेडी ग्राफ खिंचाएगा। अब ये तो कॉलम आपका बन गया कॉपी पर जिसमें अब बना रहे हैं। अब ये जो बनेगा इस डाटा के आधार पर ये आपका एक्स और वाई का जो समीकरण से ग्राफ खिंचाएगा वो ग्राफ पेपर पर आएगा। तो इस दोनों को ऑलरेडी हम एक जगह एक्वायर कर लेते हैं। ये पहला क्या था एक्स वाई, एक्स का वैल्यू रखे थे 0 तो वाई आया था कितना 4, वाई 0 तो एक्स 8। और दूसरे में क्या आया था एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू रखे थे 0 तो ये 6 आया था, ये 0 तो 4 आया था। अब हम इसको ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में क्या मिलेगा हमारा वो देख लीजिए। ग्राफ ऑलरेडी जब हम खींचेंगे इसका तो x का वैल्यू हमारा चाहिए 8 तक और y का वैल्यू 6 तक चाहिए। x का वैल्यू हमारा कहां तक चाहिए 8 तक और y का वैल्यू 6 तक, है ना। तो ये हमारा x जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये x एक्सिस किया, x एक्सिस पर 8 घर। अब ये y एक्सिस पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस पर 6 घर चले गए और माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। अब ये ओरिजिन होगा। हम पहला समीकरण का जो हल किए थे उसको देखते हैं। 0 तो 4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, 0,4 और दूसरा 8,0, ये 8,0। अब ये दोनों को हम मिलाकर स्केल से एक लाइनिंग हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। स्केल से खींचेंगे ये लाइनें। अब दूसरे समीकरण में हम क्या जाएंगे x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6 यहां आएगा 0,6 और x बराबर 4 और y बराबर 0 ये यहां आएगा 4,0। अब ये दोनों को आप मिलाते हुए यूं ऐसे एक लाइनें यूं ऐसे खींच दीजिए। खिंचाया गया। तो ये जो लाइनिंग खिंचाया था ये लाइनिंग ये किस समीकरण का था, ये था x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8। और ये जो लाइनिंग था ये जो लाइनिंग खिंचाया ये लाइनिंग किसका था, ये 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, ये दो समीकरण का था। अब इस लेस देन का मतलब क्या आता है, इस समीकरण से छोटा और इसके छोटा, तो यानी ये लाइनिंग से छोटा इधर आएगा
और इस लाइन से छोटा इस तरफ आएगा तो आपका कवर पॉइंट जो आवेगा, ये जो कलर पॉइंट आवेगा वो ये पॉइंट आवेगा। इस पॉइंट को आप ऑलरेडी कलर कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप ऑलरेडी कलर करिएगा। तो कलर करिएगा तो एक पॉइंट आपका ये मिला, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आपका मिल जाएगा। इसमें आपका ये जो वैल्यू मिलेगा तो ध्यान से देखिए, ये आपका कटिंग पॉइंट मिल रहा है X3 और कटिंग पॉइंट मिल रहा है ऑलरेडी आपका कहां पर 2 पर, यानी आपका मिल रहा है कहां 2। x का वैल्यू 2 मिलेगा और y का वैल्यू 3 मिलेगा। जब ग्राफ पर ऑलरेडी आप खींचेगा तो आप इस टाइप का आपको ग्राफ खिंचाएगा पूरा ऑलरेडी। अब यहां पर पॉइंट नंबर ए, ये तो 0 0 होगा ओरिजिन का, एक पॉइंट ये, तो इस पॉइंट को ले लीजिए ए, ये पॉइंट को ऑलरेडी बी, ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट को ऑलरेडी डी। आ गया पूरा यहां तक। अब नीचे लिख देना है क्या कि आप 10-10 घर को, यानी एक पॉइंट के अंदर में छोटा छोटा 10 गो घर है, इस 10 घर को आप मान लीजिए कि माना कि 10 घर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर नोट कर दीजिए, माना कि 10 घर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कर दिए। अब देखिए अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण कैसे मान निकलता है। अब अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण मान निकालने के लिए हमको एक समीकरण, जो पहला जो समीकरण था उसमें हमको जाना पड़ेगा, पहला समीकरण। अब ये पहला समीकरण में हम जब इन करेंगे तो हम देखेंगे क्या, ये चारों पॉइंट से हम निकालना चालू करेंगे। तो हम z बराबर बिंदु ए, यानी बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्या है इसमें 0,0, यानी बिंदु ए कोष्ठ में अगर आप देते हैं 0,0 पर z बराबर, इसमें पहला मान x का, दूसरा मान y का। पहला मान जो होता है वो x का, दूसरा मान y का। तो z बराबर क्या है -3x + 3y। अब इसमें दोनों का वैल्यू -3 क्रॉस 0 और 3 क्रॉस 0, ये क्या वैल्यू आएगा 0, यानी 0 इसका वैल्यू आएगा। यानी ए बिंदु पर इस समीकरण में z का वैल्यू रखने पर 0 वैल्यू आया। दूसरे में अब आइए बिंदु ए, यानी बी आया, बी पर पॉइंट कितना है 4,0, 4,0 पर z बराबर क्या आएगा -3x + 3y। अब इसमें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो -3 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 0, तो ये कितना आया -12 + 0, इसका वैल्यू कितना आया -12। बिंदु बी का वैल्यू में क्या आया, z का मान -12। अब आइए आगे, अब आगे चलेंगे हम सी, बिंदु सी का वैल्यू कितना है 2,3 पर, 2,3 पर z बराबर -3x + 3y। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, -3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, तो -6 + 9, 9 में से 6 गया तो 3, कितना आया ये वैल्यू 3। अब उसके बाद डी बिंदु पर, अब डी बिंदु हम इस जगह पर निकालते हैं, डी बिंदु हम इस तरफ निकाल देते हैं, यहां डी का मान, बिंदु डी का मान कितना है आपका 0,4, 0,4 पर z बराबर -3x + 3y, -3 क्रॉस 0 + 3 क्रॉस 4, ये तो आपका आया 0 और +4 12, ये 12 आया। अब वैल्यू देखिए, ए बिंदु पर z का मान 0, बी बिंदु पर z का मान -12 और सी बिंदु पर z का मान 3 एंड डी बिंदु पर z का मान 12। किस बिंदु पर z का मान सबसे कम है,
तो सबसे कम है आपका बी बिंदु पर, z का मान -12। तो न्यूनतमीकरण जो आया, न्यूनतमीकरण अगर रहेगा निकालने के लिए, न्यूनतमीकरण बराबर कितना, -12। ठीक, -12 यानी बी बिंदु पर हुआ न्यूनतमीकरण, क्योंकि 0 से छोटा माइनस होता है। तो बी बिंदु पर हुआ न्यूनतमीकरण, उसका वैल्यू -12। अगर अधिकतमीकरण कहेगा तो देखिए, तो ए बिंदु पर 0, बी बिंदु पर -12, सी बिंदु पर आपका 3 और डी बिंदु पर आपका 12। तो अधिकतमीकरण अगर रहेगा तो डी बिंदु हो जाएगा। अधिकतमीकरण अगर रहेगा, यानी यहां पर हम बता देते हैं आपको, अधिकतमीकरण अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि डी बिंदु पर अधिकतमीकरण हो रहा है, ये 12 वैल्यू आएगा। इस तरह से ये ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो इस ग्राफ पर कंफर्म आप ये जान जाइए कि आपको इस साल 2022 के फरवरी 1 तारीख को जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें ये आपका लीनियर इक्वेशन का एक 5 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य रूप में रहेगा। सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को रिवीजन ऑलरेडी करें। एक और लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन मिल सकता है आपको संगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ध्यान देकर इस क्वेश्चन को आप लोग ऑलरेडी रिवीजन कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में, कि कैसे हम ग्राफ खींचेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, और किस तरह से अधिकतमीकरण निकाला जाता है, किस तरह से न्यूनतमीकरण निकाला जाता है। सारे स्टूडेंट इस पर फॉलो करें और इसको बढ़िया से सॉल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत वहां पर नहीं हो। मेरा ये वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। हम आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो ऑलरेडी आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।